तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। एक ही रूप से अनन्य भाव से तत्व को समझकर मुझे जो प्रेम करता है वो ज्ञानी उत्तम है। दो बातें, एक ही भाव से जरा भी फासला नहीं रखता जो मेरे और अपने बीच, किंचित मात्र भेद नहीं मानता जो अपने और मेरे बीच। ये बड़ी कठिन बात है, इसे थोड़ा समझना होगा। क्या कभी आपने ख्याल किया कि प्रेम जिससे भी हमारा होता है हम उससे कुछ भी नहीं छिपाते? अगर कुछ भी छिपाते हैं तो वो मतलब यही हुआ कि प्रेम नहीं है, ये पूरा नहीं है। और पूरा ही प्रेम होता है, अधूरा तो कोई प्रेम होता नहीं। प्रेम का अर्थ है जिस व्यक्ति से मेरा प्रेम है उसके साथ मैं ऐसे ही रहूंगा जैसे मैं अपने ही साथ हूं। उस समय कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, न मेरा कोई पाप, न मेरा कोई झूठ, न मेरी कोई वृत्ति। उससे मैं कुछ भी न छिपाऊंगा, उसके सामने मैं उघड़ के बिल्कुल नग्न हो जाऊंगा, मैं जैसा हूं। क्या परमात्मा के सामने कभी आप उघड़ के पूरे नग्न हुए? ईसाइयत ने, क्रिश्चियनिटी ने कन्फेशन इजाद किया इसी सिद्धांत के आधार पर। आधार यही कि जब तक प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि किसी ने अपने पापों को स्वीकार न कर लिया हो, अन्यथा पाप का छिपाना ही फासला रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। एक आदमी खड़ा है भगवान के मंदिर में जाके और वो जान रहा है कि मैंने चोरी की है, पुलिस से तो छिपा रहा है, घर के लोगों से छिपा रहा है, गांव के लोगों से छिपा रहा है, भगवान से भी छिपा रहा है। खड़ा है चंदन तिलक वगैरह लगा के, उस चंदन तिलक के पीछे चोर खड़ा है और भगवान की प्रार्थना कर रहा है बड़े जोर शोर से। तो फासला भारी है। इसलिए ईसाइयत ने सच में कीमती तत्व विश्व के धर्म में जोड़ा, और वो तत्व था कन्फेशन, स्वीकारोक्ति। पहले अपने पाप का स्वीकार, फिर पीछे प्रार्थना, ताकि कोई फासला न रह जाए, तुम नग्न और उघड़ के एक हो जाओ। कम से कम परमात्मा से तो पूरी बात कह दो, कम से कम उसके सामने तो वही हो जाओ जो तुम हो। सारी दुनिया में तो धोखा हम चलाते हैं, जो हम नहीं होते वैसा दिखाते हैं। कमजोर आदमी सड़क पे अकड़ के चलता है, हालांकि सब अकड़ कमजोर आदमी की गवाही देती। ताकतवर आदमी क्यों अकड़ के चलेगा? किससे अकड़ के चलेगा? कमजोर आदमी अकड़ के चलता है। निर्बल आदमी साहस की बातें करता है। कुरूप आदमी सौंदर्य के प्रसाधनों का उपयोग करता है। इसलिए दुनिया जितनी कुरूप होती जाती है उतने सौंदर्य के साधन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो कुरूपता को छिपाना है सब तरफ से। स्त्रियों को कुरूपता का बोध ज्यादा भारी है, क्योंकि शरीर का बोध थोड़ा पुरुष से ज्यादा है, बॉडी कॉन्शियसनेस थोड़ी ज्यादा है। तो वो अपने बैग में ही सब सामान लिए हुए हैं, वहीं उनकी सारा सौंदर्य उस बैग में बंद है। जरा मौका मिला कि उनको फिर अपने को तैयार कर लेना, अपने पे जरा भरोसा नहीं। वो जो बैग में थोड़ा सा सामान पड़ा है उस पे सारा भरोसा है।
एक पतली परत है सौंदर्य की, जिसके पीछे कुरूपता अपने को ओट में लेती है। हम दुनिया को तो धोखा दे रहे हैं, पर यह धोखा क्या परमात्मा के पास भी ले जाइएगा? क्या वहां भी इसी धोखे की शक्ल को, इसी मास्क, इसी मुखौटे को लेकर खड़े होंगे? क्या वहां भी परमात्मा को दिखलाने की कोशिश करेंगे, वो जो कि आप नहीं हैं? तो फिर एक ही भाव ना रहा, फिर प्रेम नहीं है, प्रार्थना नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं एक ही भाव को उपलब्ध हुआ जो छिपाता ही नहीं कुछ। जैसे छोटा बच्चा बगल के मकान से फल चुरा के खाया है और दौड़ता चला रहा अपनी मां को कहने की, देखा आज पड़ोसी के घर में घुस गया और फल खा के चला आ रहा हूं। ऐसा सरल, इतना इनोसेंट, जो परमात्मा के सामने अपने को बिल्कुल प्रकट कर देता है, तो एक ही भाव निर्मित होता है, नहीं तो एक ही भाव निर्मित नहीं होता। एक आदमी अपने विवाह का 25वां दिन मना रहा था, 25 वर्ष पूरे हो गए थे। एक मित्र ने उससे पूछा है कि 25 वर्ष तुम पति और पत्नी दोनों इतनी शांति से साथ रहे हो, तुम दोनों के बीच भी कुछ ऐसी बातें हैं क्या जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बाबत ना जानती हो और तुम तुम्हारी पत्नी के बाबत ना जानते हो? उस आदमी ने कहा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पत्नी सोचती है कि उसके बाबत मुझे पता नहीं है, हालांकि मुझे पता है। और इसलिए मैं सोचता हूं ऐसी भी बहुत सी बातें जरूर होंगी जो मैं सोचता हूं मेरी पत्नी को पता नहीं है, लेकिन उसे पता है। अगर तुम सच ही पूछ रहे हो तो ये 25 साल हम साथ रहे, ये कहना कठिन है। हम इन 25 सालों में अपने अपने मुखौटों को संभालने में लगे रहे। हम एक दूसरे को वो दिखाने की कोशिश करते रहे हैं जो हम नहीं हैं। और यही हमारा दुख है, यही हमारी पीड़ा है, यही हमारी परेशानी है। हालांकि 25 साल जिसके साथ रहो वो सब जान लेता है, मुखौटे के पीछे जो छिपा है उसको भी जान लेता है, क्योंकि कभी नींद में मुखौटा उखड़ जाता है, कभी क्रोध में उतर जाता है, कभी बाथरूम से एकदम जल्दी से बाहर निकल आए, ख्याल न रहा मुखौटा नहीं होता चेहरे पर, कभी मौके बेमौके जो हम जिसके साथ रहते हैं वो झांक ही लेता है कि पीछे कौन आदमी है। लेकिन फिर भी कोशिश चलती है। बाप बेटे के सामने नहीं खुलता, पत्नी पति के सामने नहीं खुलती, मित्र मित्र के सामने नहीं खुलता। सारी पृथ्वी एक बड़ा डिसेप्शन, एक बड़ा जाल है। और इसीलिए हम इतने परेशान, इतने चिंतित और बोझल हैं, क्योंकि सारी दुनिया हमारे खिलाफ और हम अकेले लड़ रहे हैं। एक एक आदमी इतनी बड़ी दुनिया के खिलाफ लड़ रहा है, इतनी बड़ी दुनिया को धोखा देने में लगा हुआ है, तो लड़ाई भारी है। परमात्मा के पास तो वही पहुंच सकेगा जो अपने सब धोखे, अपने मुखौटे, अपनी शक्लें मंदिर के बाहर छोड़ जाए, भीतर जाके नग्न खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं ऐसा हूं। एक ही भाव बहुत वैज्ञानिक बात है। जब किसी से मैं कुछ भी नहीं छिपाता तो एक ही भाव उत्पन्न होता है। जब तक छिपाता हूं तब तक दूजापन, द्वि, द्वैत, दूसरापन मौजूद रहता है। एक दूसरा, कृष्ण कहते हैं कि ऐसा एक ही भाव, अनन्य भाव और तत्व को समझकर जो ज्ञानी मेरे पास आता है, मुझे प्रेम करता है, उसे मैं भी प्रेम करता हूं, तत्व को समझकर। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग बिना तत्व को समझे, तत्व का अर्थ है बिना जीवन के रहस्य को समझे, बिना किसी गहरी अंडरस्टैंडिंग, बिना किसी समझ के धर्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। तब बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे अप्रौढ़ चित्त, ऐसे जुवेनाइल, बचकाने चित्त जिनमें अभी कोई प्रौढ़ता न थी और जो धर्म की यात्रा पर निकल जाते हैं,
वे धर्म को तो उपलब्ध होते नहीं, सिर्फ धर्म को ही अप्रौढ़ बनाने में सफल हो पाते हैं। ऐसा हुआ है चारों तरफ, सारी दुनिया में ऐसा हुआ है। कई बार तो आप जीवन के सत्य को समझ के धर्म की तरफ नहीं जाते, बल्कि धार्मिक बातें आपको प्रलोभनपूर्ण लगती हैं इसलिए चले जाते हैं। इसका फर्क आप समझ लें। तत्व को समझ के जाने वाला और प्रलोभन से जाने वाले का क्या फर्क है। मैंने आपसे बात कही कि परमात्मा को पाना परम आनंद है, आपके मन में ग्रीड पकड़ी, लोभ पकड़ा, आपको लगा कि अरे परमात्मा को पाना परम आनंद है तो हम भी पालें। आपने सोचा कि ठीक है, बुद्ध भी कहते हैं, महावीर भी कहते, कृष्ण भी कहते, क्राइस्ट भी, मोहम्मद भी, सब कहते हैं कि उसे पा लेना परम आनंद है। आपके मन में लोभ जगा, लेकिन आपको पता नहीं कि वो सब कहते हैं कि लोभ जिसके मन में है वो उसे ना पा सकेगा। अब बड़ी कठिनाई हो गई और आप चले मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ। आपने सोचा कि चलो आनंद मिलता है तो हम इसको भी पालें। महावीर एक गांव में ठहरे, उस गांव का सम्राट श्रेणिक महावीर से मिलने आया और उसने महावीर के चरणों पर सिर रखा और उसने कहा कि आपकी कृपा से, झूठ बोल रहा था वो, ये महावीर के पास ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वही मैं कह रहा हूं, एक ही भाव नहीं। वो बोला आपकी कृपा से, हालांकि उसकी आंखें, उसका सिर कह रहा था कि मेरे सामर्थ्य से, लेकिन वो कह रहा था आपकी कृपा से। फॉर्मल, महावीर के पास फॉर्मेलिटी लेके नहीं जाना चाहिए, औपचारिकता। महावीर ने कहा क्षमा करो, तुम क्या कहने जा रहे हो, मैंने तो तुम पर कभी कोई कृपा नहीं की। उसने कहा कि नहीं नहीं, आपकी बिना कृपा के क्या हो सकता है, ये सब राज्य वैभव सब आपकी कृपा से मिला है। महावीर ने कहा मुझे मत घसीटो, क्योंकि तुमने न मालूम कितने लोगों की हत्याएं की हैं, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं। तुम न मालूम कितने लोगों का लहू पी गए हो, इससे मेरा क्या संबंध है। नहीं बोला आपकी बिना कृपा के क्या हो सकता था, सब आपकी कृपा से हुआ है। लेकिन अभी अभी मुझे पता चला कि ये सब बेकार है जब तक ध्यान का आनंद न मिल जाए। तो मैं आपसे पूछने आया हूं कि कितना खर्च पड़ेगा, मैं खरीद लूं, ध्यान का आनंद खरीद लेंगे। ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं खरीद सकता हूं। महावीर को कैसी मुसीबत हुई होगी हम समझ सकते हैं। ऐसी मुसीबत महावीर जैसे लोगों को रोज होती है। वो बेचारा कुछ गलत नहीं कर रहा, वही वेटनरी डॉक्टर की भाषा है, वो सब चीजें खरीदता रहा है, जो भी चीज चाहिए खरीद लेता है। सोचा कि ध्यान सामायिक, महावीर का ध्यान के लिए शब्द है सामायिक। सामायिक कैसे मिल जाए, मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि बड़ा आनंद है, इसको भी खरीद लेंगे। महावीर ने कहा ऐसा करो, बड़ा कठिन है मामला, सौदा बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर अब तुम कहते हो खरीद लोगे, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे गांव में एक मेरा भक्त रहता है, एक बहुत गरीब आदमी का नाम महावीर ने लिया कि वो तुम्हारे गांव में रहता है, बहुत गरीब आदमी है, उस ध्यान को उपलब्ध हो गया है, वो थोड़ा सा ध्यान तुम्हें बेच देगा, तुम चले जाओ, कीमत पूछ लो। वो गया कि कोई हर्जा नहीं, ध्यान क्या, मैं उस पूरे आदमी को खरीद के महल लिए जाता हूं, उसकी क्या बात, उठवा लेंगे घर पूरे आदमी को ही। उसने उस पूरे आदमी को घर उठवा लिया। आदमी तो आ गया, उसने कहा कि बोल भाई क्या लेगा तू तेरे ध्यान का, जो तुझे लेना हो ले जा। उस आदमी ने कहा कि आप बिल्कुल ना समझ हैं, आपको समझे नहीं, ध्यान कहीं खरीदा जा सकता है, और मैं बेचना भी चाहूं तो कैसे बेचूं, ये तो मेरी भीतरी दशा है। उसने कहा ये बातचीत छोड़ो, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं खरीद सकता, मैं तुझे ही उठवा लिया तो तेरे ध्यान का क्या बस है जो नहीं आएगा, तेरा ध्यान का घर पड़ा रह गया, तू जाके वापस उठा के ला, तू जो कहे मैं देने को तैयार हूं, तू फिक्र मत कर, लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ कितना तुझे चाहिए, तू बोल और ले ले और ध्यान दे जा। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरी जान ले लो, ध्यान बेचना मुश्किल है क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे कि ध्यान क्या है। उसने कहा कुछ भी हो इससे मुझे मतलब नहीं, लोग कहते हैं कि ध्यान मिलने से बड़ा आनंद मिलता है, हमें आनंद से मतलब है, जाने दे ध्यान, ध्यान से तुझे जो आनंद मिला है वो कोई और तरकीब से मिल सकता हो तो मुझे बता दे। हम में से अधिक लोग धर्म की तरफ लोभ के कारण उत्सुक होते हैं। एक, सुनते हैं खबर समाधि की कि खिलते हैं फूल परम, सुनते हैं खबर ध्यान की कि भीतर हो जाता है मौन आत्यंतिक,
सुनते हैं कि मृत्यु भी थक जाती है उसके सामने जो स्वयं को जान लेता, हार जाती। मन में लोभ पकड़ता है, हम भी क्यों न पालें। पर ध्यान रखना, लोभी नहीं पा सकेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं तत्व को समझकर परमात्मा में आनंद मिलता है, ऐसा जान के जो चलेगा वो लोभ से जा रहा है। संसार में दुख है, ऐसा समझ के जो जा रहा है वो तत्व को जान के जा रहा है। इस फर्क को आप समझ लेना। संसार व्यर्थ है, ऐसा जान के जो जा रहा है वो तत्व को जान के जा रहा है। और जो मान रहा है कि संसार तो बिल्कुल ठीक है, परमात्मा को और जोड़ लें इसी में थोड़ा सा, उसका सुख भी ले लें, ये तो मिल ही रहा है, उसे भी ले लें, वो आदमी सिर्फ प्रलोभन से जा रहा है, तत्व को जानकर नहीं जा रहा। दुनिया में अधिक लोग प्रभु के मंदिर की तरफ प्रलोभन से जाते हैं या भय के कारण जाते हैं, जो कि प्रलोभन के सिक्के का दूसरा पहलू है। भय के कारण या लोभ के कारण मौत पास आती है तो बूढ़ा आदमी घबराने लगता है, वो सोचता है अब मरे, अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब तो ये मौत चली आ रही है, अब कोई बचा नहीं सकेगा, अब कितने लोग मुझे वोट दे दें तो भी मामला हल होगा नहीं, वो वोट पड़ी रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अब कितनी ही तिजोरी मेरी बड़ी हो, वो किसी काम की नहीं है, अब मेरी मुट्ठी उसको बांध नहीं पाएगी, अब मैं मरा, अब कोई बचा नहीं सकेगा। बेटे जिनके लिए मैंने जिंदगी गंवाई अब मुझे बचा ना सकेंगे, मित्र जिनके लिए मैंने सब लगाया अब मुझे बचा ना सकेंगे, समाज जिससे मैं डरता था अब मुझे बचा ना सकेगा। अब इस भय की थर्राहट की हालत में आदमी सोचता है चलो भगवान का सहारा ले लें, अब वही बचा सकेगा। भयभीत आदमी भगवान की तरफ चला जाता है। इसलिए मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजों में बूढ़े वृद्ध इकट्ठे हो जाते हैं भय के कारण, भय के कारण। ये वही लोग हैं जो जवान थे तब नहीं आए, और ये वही लोग हैं जो अपने घर के जवानों को भी अभी कह रहे होंगे कि अभी क्या जरूरत तुम्हें जाने की, अभी तो जवानी। आज एक वृद्ध महिला मेरे पास आई थी, उसकी लड़की ने संन्यास ले लिया, तो वृद्ध महिला बहुत परेशान थी। वो कह रही कि अभी तो इसकी उम्र, अभी तो ये जवान है। मैंने उससे कहा कि ये जवान है लेकिन तू तो बूढ़ी हो गई, तेरा इरादा कब संन्यास का? इसका संन्यास रुकवाने आई थी वो कि इसका संन्यास रोको, इसको संन्यास नहीं लेना है तो अभी जवान है। तो मैंने कहा तेरा क्या इरादा है, तुझे संन्यास ले लेना चाहिए, तू तो बूढ़ी हो गई। उसने कहा वो तो मैं सोचूंगी, लेकिन इसका तो छुड़वा दो। तो बूढ़े लोग जवानों को कहते हैं कि तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें धर्म से क्या लेना देना, क्योंकि धर्म को उन्होंने सिर्फ भय की भाषा में समझा है, सिर्फ भय। जब भय पकड़ ले और पैर कब जाएं और हाथ पैर हिलने लगे और मौत धक्के देने लगे, तब आखिरी वक्त राम राम कह लेना। तो इसलिए तो हम जब आदमी मर जाता है तो राम राम कह के उसको मरघट तक भेज जाते हैं। बेचारा खुद नहीं कह पाया, हम कह रहे हैं, उनको तो मौका नहीं मिला। अब हम तो कम से कम इतना तो उनको साथ दें कि उनको मरघट तक पहुंचाएं राम राम कह के। जिंदगी उनकी चूक गई, उन्होंने कभी राम राम ना कहा, अब मर गए हैं वो उनको, तो हम उनको राम राम कहने जा रहे। मगर एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि आप भी जब मरेंगे तो दूसरे आपको भी। एक म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी चल रही, पारस्परिक षड्यंत्र कि हम तुम्हें भेज आएंगे, तुम हमें भेज आना, राम राम कह देना। आखिरी वक्त अगर कहीं कोई परमात्मा होगा तो सुन लेगा कि बड़ा भक्त मर गया, देखो राम राम की आवाज आ रही। जिंदगी भर जिनके हृदय से राम नहीं निकला, मरी मराई लाश के चार राम राम से। मरते दम तक धर्म का ख्याल आना शुरू होता है भय के कारण, तत्व की समझ से नहीं, क्योंकि तत्व की समझ का फिर जवानी, बुढ़ापे और बचपन से कोई संबंध नहीं है। तत्व की समझ बड़ी और बात है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वे हैं मेरे प्यारे जो तत्व को समझ के मेरी ओर आते, उन्हें मैं ज्ञानी कहता हूं। भय से, लोभ इत्यादि से जो आ जाते हैं उनका कुछ मतलब नहीं है, और वे मुझे प्रेम करते, मैं भी उन्हें बहुत प्रेम करता हूं। इसका क्या मतलब होगा कि क्या कृष्ण का प्रेम भी सशर्त है, कंडीशनल है, कि जब आप उनको प्रेम करेंगे तभी वे आपको प्रेम करेंगे? क्या परमात्मा भी कोई शर्तबंदी करता है
कि तुम मेरा नाम भजोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, तुम तत्व को समझ के आओगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा? क्या परमात्मा भी इस तरह की शर्त रखता है? तब तो प्रेम बड़ा छोटा हो जाएगा। नहीं, कृष्ण का यह मतलब नहीं है कि जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उन्हें प्रेम करता हूं। मतलब यह है कि परमात्मा का प्रेम तो सबके ऊपर बरसता है, लेकिन जो परमात्मा को प्रेम नहीं करते उन्हें उस प्रेम से कभी संबंध नहीं हो पाता, मिलन नहीं हो पाता। जैसे एक उल्टा घड़ा रखा है, बरस रही है वर्षा, आकाश से बादल घनघोर बरस रहे हैं, उल्टा घड़ा रखा है, रखा रहे। कोई ऐसा नहीं है कि उल्टे घड़े पे बादल नहीं बरस रहे हैं, उस पे भी बरस रहे हैं, लेकिन वो भरेगा नहीं। सीधे घड़े रखे होंगे वो भर जाएंगे। फिर मेघ कह सकते हैं कि जो सीधे घड़े हैं उन्हें मैं भर देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उल्टे घड़ों पर बरसता नहीं पानी। लेकिन उल्टे घड़े खुद ही उल्टे बैठे हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है? और पक्की जिद करके बैठे हैं कि हम तो उल्टे ही बैठे रहेंगे, हम कभी सीधे ना होंगे। प्रभु को जो प्रेम करता है उसे प्रेम मिलता है, उसका कुल मतलब इतना ही है कि उसे ही पता चलता है कि मिल रहा है। जो प्रेम ही नहीं करता उसे कभी पता नहीं चलता कि मिल रहा है। इसलिए जब हम कहते हैं प्रभु की कृपा, तो किसी पे होती है और किसी पे नहीं होती है। प्रभु की कृपा तो ऐसे ही बरस रही है जैसे सूरज निकला हो, सभी घरों पे किरणें बरस रही, लेकिन कुछ लोग अपने दरवाजे बंद किए बैठे। किन्हीं के दरवाजे भी खुले हैं तो वे इतने होशियार हैं कि आंख बंद किए बैठे। क्या करिएगा? सूरज क्या करे? इनकी आंखों की पलकें खोले तो ये नाराज होंगे, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे कि हम नाक सो रहे थे, सूरज ने हमारी आंखें खोल दी। क्या करे सूरज? इनके दरवाजे तोड़े, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे कि सूरज चोर हो गया, हमारे दरवाजे खोल के भीतर घुसने लगा। सूरज बाहर खड़ा रहेगा, जब आप दरवाजा खोलेंगे आ जाएगा, जब आप आंख खोलेंगे तो किरण भीतर पहुंच जाएगी। परमात्मा का प्रेम तो सब पर बरस रहा है समान, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको समान मिलता है। बरसता समान है, मिलता अलग अलग है। मिलता अपनी अपनी पात्रता से है, मिलता अपनी अपनी उन्मुखता से है। अब जो आदमी लोभ के कारण परमात्मा की तरफ गया, उसका घड़ा उल्टा रहेगा, वो कितनी ही प्रार्थना करे, कितनी प्रार्थना करे, उसे प्रेम परमात्मा का मिलेगा नहीं। जो भय के कारण परमात्मा की तरफ गया, उसका घड़ा उल्टा रहेगा। वो कितना ही चीखे चिल्लाए, उसकी चीख चिल्लाहट परमात्मा के लिए नहीं है, भय की वजह से है। लेकिन जो जीवन के तत्व को समझ कर गया कि ठीक है, ये जीवन, ये सारा खेल, ये सारा नाटक दो कौड़ी का है, इसका कोई मूल्य नहीं, अब मैं उसकी तलाश में चलूं। जीवन पूरा का पूरा बेकार हुआ, इसलिए नाटक हुआ, व्यर्थ हुआ, इसलिए ये सारा अनुभव सारहीन हुआ, इसलिए अब मैं हटूं और उस तरफ खोजूं, क्या है वहां, कौन है वहां, कौन सी संपदा है वहां, खोजूं। इस जिज्ञासा से जो गया ज्ञानी, तत्व को जानकर एक ही भाव को उपलब्ध हुआ, अनन्य होकर मुझे प्रेम करता है, मैं भी उसे प्रेम करता हूं। आज इतना ही, लेकिन जाएंगे नहीं। थोड़ी देर आपके घड़े को सीधा करने की कोशिश करें। ये नाचेंगे फकीर हमारे, थोड़ा आपके घड़े में भी गिर जाए, इसका ख्याल रखें। उल्टे ना बैठे रहें। उल्टे बैठे का मतलब साथ दें, बैठे बैठे आनंदित होकर मगन हो, 5 मिनट का पूरा आनंद लेकर जाएं।